तो हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रॉयल ऑप्शन ट्रेडर में। तो ट्रेडर्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा धन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का टोटल यूज। यहाँ पे कौन से हमको फंक्शंस में, टोटल फंक्शंस में आपको कैसे कैसे यूज करना है, कौन सा फंक्शन किस टाइम पे कैसे यूज होता है, तो ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन में समझाऊंगा। इस वीडियो को आप अंत तक देखना, पूरा देखना, ताकि आपको सारी चीजें, सारे फंक्शंस आपको समझ में आए और आप भी इसको अच्छे से यूज कर पाओ। आपने भी अभी तक अगर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं किया है धन में, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके धन में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे कि आपको मेरे डेस्कटॉप पे आपको आइकॉन मिल रहा होगा, आइकॉन दिख रहा होगा यहाँ पे धन का। तो धन में जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हो तो उसके बाद में आपको धन एक डेस्कटॉप वर्जन का ऐप भी देता है, ताकि आपको बार बार गूगल पे जाके धन का जो साइट है वो ओपन ना करना पड़े और डायरेक्ट आप वहां से लॉग इन कर पाओ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले, आपके पास में अगर आइकॉन नहीं है तो यहाँ पे मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैं धन लॉग इन कर लेता हूँ। यहाँ पे धन डाल के धन लॉग इन मेरा यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ के सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन पे हमको यहाँ पे धन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा धन का क्यूआर कोड। तो ये क्यूआर कोड यहाँ पे स्कैन करने के लिए, लॉग इन टू डेस्कटॉप करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो भी ऐप आपके मोबाइल में होगा उसको ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा प्रोफाइल का। यहाँ पे आपको लॉग इन टू डेस्कटॉप, तो यहाँ पे आपको क्यूआर स्कैन करने का एक ऑप्शन मिल जाएगा। क्यूआर स्कैन करने के बाद में आपको क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पे धन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के होम पेज पे हम यहाँ पे आ जाएंगे। देखो, हम यहाँ पे होम पेज पे आ चुके हैं और यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। यहाँ पे टोटल इंडेक्स आपको देखने को मिल रहे। फर्स्ट ऑप्शन जो वॉच लिस्ट, जो यहाँ पे फर्स्ट वॉच लिस्ट, यहाँ पे मैंने टोटल इंडेक्स लगा के रखे हैं। इंडेक्स का एक स्पेशल ऑप्शन भी यहाँ पे मिलता है आपको, जहाँ पे सिर्फ 4 इंडेक्स हमको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी आपको यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं और की इंडेक्स का और एक कमोडिटी का ऑप्शन मिल जाता है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यार देखो, यहाँ पे जब भी हम क्या करते हैं, एक्सपायरी का दिन जब भी होता है तो हम एक्सपायरी भूल जाते हैं कि भाई कौन से दिन पे कौन सी एक्सपायरी है। तो यहाँ पे हमको क्या करता है धन, यहाँ पे जितने भी इंडेक्स के ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, जिस दिन भी यहाँ पे आपको एक्सपायरी दिखेगी तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कि जिस दिन भी एक्सपायरी रहेगी, जिसकी भी इंडेक्स की एक्सपायरी रहेगी, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाता है कि आज कौन से इंडेक्स की एक्सपायरी है। तो मतलब आपको अगर ध्यान नहीं रहता है ध्यान कि भाई आज कौन से इंडेक्स की एक्सपायरी है, तो या फिर एक्सपायरी वाला दिन कौन सा है, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि आज कौन से इंडेक्स की एक्सपायरी है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिखा हुआ मिल जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चार्ट ओपन कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं 2 चार्ट के, एक धन का चार्ट भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हो और एक ट्रेडिंग व्यू का भी चार्ट यहाँ पे आप ओपन कर सकते हो, जिसका कोलैबोरेशन ट्रेडिंग व्यू के साथ में है धन का। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो चार्ट ओपन यूज करते हैं, हमको जो चार्ट यूज करना है वो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्रेडिंग व्यू और यहाँ पे दिख रहा है चार्ट। तो ये चार्ट जो ओपन होगा ये धन के प्लेटफॉर्म पे होगा और ये जो चार्ट होगा ओपन होगा ये ट्रेडिंग व्यू का, और धन का जो कोलैबोरेशन है वहां पे ये साइड पे हमारा चार्ट ओपन होगा। तो यहाँ पे धन प्लस ट्रेडिंग व्यू आपको दिख रहा होगा ओपन, यहाँ पे धन प्लस ट्रेडिंग व्यू। तो ये हमारा चार्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है निफ्टी का। ऑलरेडी मैं यहाँ पे ट्रेडिंग करता हूँ तो यहाँ पे मैंने कुछ इंडिकेटर्स लगा के रखे हैं। इसको पहले मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से इसको धन के प्लेटफॉर्म को समझा पाऊँ। तो ये मैंने टोटल चार्ट क्लीन कर दिया है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। देखो, टाइम फ्रेम यहाँ पे सबसे पहले हमको यहाँ पे मिल जाता है, टाइम फ्रेम का ऑप्शन, कैंडलस्टिक का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे इंडिकेटर्स का ऑप्शन मिल जाता है और यहीं पे स्क्रीन पे हमको बाय एंड सेल के ऑप्शन मिल जाते हैं। स्कैल्पर का ऑप्शन हमको यहीं पे मिलता है। उसके बाद में एग्जिट ऑल पोजीशन, मतलब जो भी आपने पोजीशन लेके रखी होगी तो वो टोटल पोजीशन आपकी यहाँ पे 1 क्लिक में आपका एग्जिट हो जाएगा। प्राइस अलर्ट का ऑप्शन हमको यहाँ पे मिल जाता है। ऑप्शन चेन का ऑप्शन यहाँ पे हमको स्क्रीन पे भी मिल जाता है और हम अगर माउस का अगर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी हमको ऑप्शन चेन का ऑप्शन यहाँ पे हमको मिल जाता है। यहाँ से भी ऑप्शन चेन आप ओपन कर सकते हो। उसके बाद में हमको यहाँ पे इंडेक्स का डिटेल्स मिल जाता है। पॉपअप चार्ट, मतलब यही सेम चार्ट आपको अगर दूसरे टैब में ओपन करना है तो ये भी हमको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद में रिफ्रेश का ऑप्शन है, यूजर सेटिंग है, उसके बाद में धन का वाईफाई यहाँ पे चलता है, उसके बाद में रिप्लाई का यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलता है। उसके बाद में हमको ओआई प्रोफाइल, हम ओआई प्रोफाइल देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, बहुत सारे साइट्स यूज़ करते हैं, लेकिन हमको ओआई प्रोफाइल का ऑप्शन हमको डायरेक्टली धन यहीं पे देता है। तो सबसे पहले मैं एक एक ऑप्शन आपको समझा देता हूँ। टाइम फ्रेम आपको यूज करना है, जो भी टाइम फ्रेम आप यूज करते हो या फिर आपके स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आप जो भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेडिंग करते हो। उसके बाद में कैंडलस्टिक का पैटर्न है, जो भी आप कैंडलस्टिक, ये आपको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोगों को इतना तो बेसिक नॉलेज है कि आपको कौन सी कैंडलस्टिक आप यूज़ करते हो। जो भी कैंडलस्टिक आप यूज़ करते हो तो आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। ये कैंडलस्टिक है जो नॉर्मल कैंडल मैं यूज़ करता हूँ। उसके बाद में नीचे आओगे तो हाइकेनेशी का कैंडल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद बाय सेल का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन ये जो चार्ट मैंने लगा के रखा हुआ है ये इंडेक्स का चार्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक स्ट्राइक प्राइस ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया,
उसके बाद में यहाँ पे मेरे ऑप्शन चेन ओपन हो गए और यहाँ पे मैं एक कॉल साइड का जैसे मैं एक चार्ट लगा लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, तो मैंने इसका एक चार्ट लगा लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेल और बाय का ऑप्शन हमको यहाँ पे भी मिल जाता है और उसके बाद में एक स्कैल्पर का ऑप्शन भी हमको यहाँ पे मिल जाता है। देखो बाय अगर करोगे तो यहाँ पे आपको एक विंडो ओपन हो जाएगी, मतलब अगर आपको अगर विंडो पे बाय करना है या फिर इस हिसाब से अगर बाय करना है तो यहाँ पे आपको विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें कि बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इनको मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारे ऑप्शंस आपको पता होंगे। अगर नहीं पता है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना, मैं सारे ऑप्शंस का एक डिटेल वीडियो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बना के यहाँ पे डाल दूंगा। तो यहाँ पे देखो लिमिट ऑर्डर है, ट्रिगर ऑर्डर है, सुपर बेटा ऑर्डर है, कवर ऑर्डर है और बास्केट ऑर्डर है। तो आपको अगर यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऑर्डर आपको अगर लगाना है तो आप यहाँ से बाय करके जहाँ पे आपको बाय का ब्लू वाला सिंबल दिख रहा है वहां पे आप अगर क्लिक करोगे तो आपको एक विंडो ओपन हो जाएगी, वहां से आपको बाय करना पड़ेगा। जो भी ऑर्डर आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो। उसके बाद में हमको अगर स्कैल्पिंग करना है तो स्कैल्पर का हमको यहाँ पे छोटा सा ऑप्शन मिलता है, छोटा सा एक बॉक्स मिलता है स्कैल्पिंग का। देखो यहाँ पे आप क्वांटिटी जो चाहे आप क्वांटिटी लगा सकते हो, जो चाहे आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो और यहाँ पे डायरेक्टली आपका ये बाय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्कैल्पिंग के लिए यहीं से सेल हो जाएगा और यहीं से बाय हो जाएगा। मतलब जैसे अगर आपने बाय किया है और यहाँ पे सेल करोगे तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा और आपने सेल किया और बाय करोगे तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली आपका यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमको स्कैल्पर में मिल जाते हैं। सेकेंड थिंग, हम जब भी हम स्कैल्पिंग में अगर आपने अगर बाय कर लिया है और यहां से आपको अगर सेल नहीं करना है मान लीजिए और आपको स्टॉप लॉस लगाना है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं जस्ट सेकेंड। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको एक प्लस का आइकॉन मिलता है जहां से हम टोटल ये सारे फंक्शंस में अभी आपको समझाऊंगा कि हमको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और यहाँ पे हमको स्टॉप लॉस का सेल की पोजीशन हमको यहाँ से स्टॉप लॉस के तौर पर कैसे लगाना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैं यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे देखो ये जो कर्सर आपको दिख रहा है ना, ये जो लाइन आपको दिख रही है डॉट डॉट वाली लाइन, ये जहाँ पे भी रखोगे और वहाँ पे प्लस पे अगर क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ लग जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको यहाँ से ओपन करने की और हॉरिजॉन्टल लाइन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे को यहाँ पे बाय करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्कैल्पर का ऑप्शन ओपन किया और यहाँ पे मैंने क्वांटिटी ले ली है 150, है ना, 2 लॉट मैंने ले लिए और यहाँ पे मैंने मान लीजिए बाय कर लिया और आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। तो आप क्या करोगे, इस लेवल पे आप आपका कर्सर रखोगे, इस लेवल पे जो भी प्राइस आपका होगा 104 105 आपको मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, तो मान लीजिए मेरे को 105 पे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, तो मैं इस कर्सर पे प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं जैसे ही इसको क्लिक करूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस लग जाएगा। मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको। ऑलरेडी मार्केट तो बंद है लेकिन मैंने इंस्टेंट ऑर्डर यहाँ पे लगा के रखा हुआ है तो वो विंडो ओपन नहीं होगा। तो मैं सबसे पहले इंस्टेंट ऑर्डर यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। इंस्टेंट ऑर्डर मैंने क्लोज कर दिया है और अब अगर मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूंगा और यहाँ पे अगर मैं सेल पे लगूंगा तो यहाँ पे मेरी विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे जो भी क्वांटिटी आपने लेके रखी है वो क्वांटिटी आपकी यहाँ पे आपको फिलअप करना है और यहाँ पे सेल पे वाले रेड आइकॉन के बॉक्स में आपको क्लिक करना है तो आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। और ये जो मैंने यहाँ पे इंस्टेंट ऑर्डर का ऑप्शन जो मैंने यहाँ पे जो टिक किया था, जो अनटिक किया मैंने अभी आपके सामने, इसको अगर मैं टिक करता हूँ तो वो ये जो आपको आपके उस स्टॉप का बॉक्स आया था, मतलब मैंने यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जो क्लिक करता था, क्लिक करने के बाद में ये जो आपको बॉक्स आता है, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। जैसे मैंने इसको अनटिक किया, ओके किया और ये आपको बॉक्स आता है। ठीक है, सेल आपका स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे लगाना है तो ये बॉक्स आएगा आपको, ये बॉक्स जो आपको दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये बॉक्स आएगा। लेकिन आपने अगर इसको अगर क्लिक करके रखा हुआ है इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट को और इसको ओके कर दिया तो यहाँ पे आपको बॉक्स नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे जब भी आप स्टॉप लॉस लगाने का प्रयास करोगे तो आपको डायरेक्टली आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। मतलब इंस्टेंट ऑर्डर आपने अगर क्लिक करके रखा हुआ है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो डायरेक्टली लग जाएगा। ये जो बॉक्स ओपन होता है हमारा वो बॉक्स ओपन नहीं होगा। और सेकेंड थिंग यहाँ पे मैं आपको और समझा देता हूँ, स्कैल्पर में जब भी आप वहाँ पे एंट्री करते हैं, जैसे 2 लॉट मैंने यहाँ पे ले लिए तो आपको लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर पे आप देख लीजिए, यहाँ पे रेड और ब्लू के बॉक्स में आपको 75 का क्वांटिटी दिख रहा है। थोड़ा सा ध्यान से समझिए, जो भी क्वांटिटी आप यहाँ पे लेते हो, मतलब 2 लॉट मैंने आप यहाँ पे लेके रखे एग्जाम्पल के तौर पर, मैं यहाँ पे 3 लॉट ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अगर 3 लॉट में अगर यहाँ पे एंट्री किया है तो यहाँ पे मेरा जो ये जो 2 बॉक्स के बीच में यहाँ पे भी वही सेम क्वांटिटी हमारा होना चाहिए। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे 3 लॉट करके रखा हुआ है तो यहाँ पे अगर 3 लॉट मैं करके रखूंगा, मैंने अगर मान लीजिए मेरे को सेल यहाँ से नहीं करना है, मतलब स्कैल्पिंग नहीं करना है, उसको डायरेक्टली एग्जिट नहीं करना है, तो मेरे को स्टॉप लॉस लगाना है। तो मेरे को स्टॉप लॉस लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे मैंने अगर स्कैल्पिंग का ऑप्शन ओपन किया, यहाँ पे मैंने 3 लॉट ले लिए और मैंने बाय कर लिया। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरा बाय हो गया और यहाँ पे मेरे को स्टॉप लॉस लगा के रखना है, सिस्टम का स्टॉप लॉस लगा के रखना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्लस के आइकॉन पे जाऊंगा तो यहाँ पे मेरा आपको देख सकते हो यहाँ पे 225 क्वांटिटी आ गया। लेकिन
आपने अगर इसको अगर फिलअप अगर नहीं किया और ये क्वांटिटी अगर 75 है, मान लीजिए, आप ध्यान से समझिएगा इस बात को, अगर यहाँ पे अगर 75 है और आपने अगर स्कैल्पिंग में अगर आपने 3 लॉट ले लिए, तो यहाँ पे आपको 3 लॉट का ऑप्शन स्टॉप लॉस का नहीं आएगा। यहाँ पे आपको एक ही स्टॉप लॉस का ऑप्शन दिखेगा, देख सकते हो यहाँ पे 75 ही दिखेगा। तो मैं कहने का मतलब ये है कि जो भी क्वांटिटी आप यहाँ पे बाय करते हो, ये क्वांटिटी आपको यहाँ पे भी फिलअप रखना पड़ेगा, इसको फिलअप करके रखना पड़ेगा। जो भी क्वांटिटी में आपको बाय करना है वो क्वांटिटी आपको यहाँ पे फिलअप करके रखना पड़ेगा, तभी जाके इस प्लस का आइकॉन पे जब भी आप क्लिक करोगे तो वही सेम क्वांटिटी का स्टॉप लॉस आपका लगेगा। या फिर आपने अगर वो क्वांटिटी अगर फिलअप वहां पे अगर नहीं की तो यहाँ पे आपका एक लॉट का ही स्टॉप लॉस लगेगा। तो ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा जब भी आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। फिर से एक बार मैं समझा देता हूं कि अगर आपने स्कैल्पिंग में अगर 3 लॉट यहाँ पे ले लिए हैं और यहाँ पे आपका एक ही लॉट आपको अगर दिख रहा है, तो आपका लॉट तो 3 यहाँ पे बाय हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन आपको अगर स्टॉप लॉस लगाना है इस लेवल पे, तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस 75 का ही दिखेगा। मतलब आपको यहाँ पे भी 3 लॉट सेट करके रखना पड़ेगा, ताकि आपका जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे आप जब भी प्लस आइकॉन पे क्लिक करो तो सेल स्टॉप लॉस आपको दिख रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे 225 आ चुका है। तो ये आपको काम याद रखना पड़ेगा कि आपने जो भी क्वांटिटी ली है वो इसको यहाँ पे फिलअप कर ले, ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन चेन का यूजर सेटिंग का यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पे जितने भी फंक्शन है आपको यहाँ पे टिक रखना है। यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं है, तो यहाँ पे यूजर सेटिंग ये ऑलरेडी यहाँ पे फिलअप रहता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ दिखाने के लिए और समझाने के लिए नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे आपको रिप्लाई का बार रिप्लाई का आपको चार्ट मिल जाता है। जैसे मैंने आपको क्लिक किया और जहां पे भी आपको बार रिप्लाई करना है, मतलब जहां से भी आपको चार्ट रिप्लाई करके देखना है, जैसे मैं देख ले एक सेकेंड यहाँ पे मैं दिखा देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए यहां से मुझे बार रिप्लाई चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको देखो इधर का चार्ट जो है मेरा वो चला गया है, ठीक है, जहां से मैंने क्लिक किया वहां का चार्ट मेरा चला गया। जैसे मैं यहाँ पे प्ले पे क्लिक करूंगा तो ये बार चलना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको पॉज कर लेता हूं। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन और मिल जाते हैं, सेल और बाय के। मतलब मान लीजिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अगर मैं बाय कर लेता, एक क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, जो भी मैं यहाँ पे बाय कर लेता तो कितना मेरा प्रॉफिट हो सकता था। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए डेमो के तौर पर आपको यहाँ पे क्वांटिटी फिलअप करना है, 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी। जैसे मैंने 5 क्वांटिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, मतलब 5 लॉट यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिए, तो 450 क्वांटिटी मेरी यहाँ पे हो गई, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस कैंडल पे मैं बाय कर लेता हूँ, है ना। तो मैंने यहाँ पे बाय कर लिया और इसको मैंने फिर से प्ले कर लिया। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमको ये शो करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे शो करता है प्रॉफिट, और यहाँ पे स्टॉप लॉस और प्रॉफिट आपको शो हो जाएगा, कितना मेरा प्रॉफिट हो सकता था और कहाँ तक मैं होल्ड कर सकता था। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बार रिप्ले पे मिल जाती है। कि आपको ये चीजें सारी समझ में आ रही होंगी, या फिर अगर नहीं समझ में आ रही तो इस वीडियो को 2-3 बार आपको रिवाइंड करके देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए। देखो यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट मतलब ये डेमो प्रॉफिट है, लेकिन आपको अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे एक एरो मिल रहा है आपको, तो ये आपको समझाने के लिए बार रिप्ले पे दिया गया हुआ है कि आपने अगर यहाँ पे मान लीजिए बाय कर लेते तो आपका यहाँ तक कितना प्रॉफिट होता, यहाँ तक कितना प्रॉफिट होता। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ओआई प्रोफाइल का। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ओआई प्रोफाइल का एक चार्ट हमारा ओपन हो जाता है। जस्ट सेकेंड, मुझे यहाँ पे सबसे पहले इंडेक्स का चार्ट लगाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन चेन पे नहीं आता है वो, और इंडेक्स के चार्ट पे आपको ओआई प्रोफाइल का ऑप्शन मिल सकता है। देखो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा ओआई प्रोफाइल के ऑप्शन पे, तो देखो यहाँ पे ओआई प्रोफाइल का चार्ट ऑप्शन ओपन हो चुका है। हम ओआई प्रोफाइल का चार्ट देखने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारी साइट्स यूज करते हैं, बहुत सारे फंक्शन यूज करते हैं। हम गूगल पे जाते हैं, एनएससी के साइट पे जाते हैं। तो यहाँ पे हमको धन क्या करता है, डायरेक्टली हमको ओआई प्रोफाइल का चार्ट यहीं पे दे देता है, जहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हो आप यहाँ पे ओआई प्रोफाइल का ऑप्शन हमको यहीं पे मिल जाता है, ताकि आप डायरेक्टली आप ओआई देख सके कि कहाँ पे क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे पुट का कितना ओआई बढ़ रहा है, कॉल का ओआई कितना बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें हमको यहीं पे एक ही चार्ट पे एक ही जगह पे सब हमको मिल सकती है। तो इसको सबसे पहले मैं क्लोज कर देता हूँ अब यहाँ पे। उसके बाद में धन के लेआउट के आपको ऑप्शन, सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। आपको जितने विंडो यहाँ पे क्रिएट करनी है, जितने आपको चार्ट्स क्रिएट करने हैं, उसके ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने एक चार्ट यहाँ पे लगा के रखा है, मुझे अगर 2 चार्ट यहाँ पे एक ही स्क्रीन, एक ही चार्ट पे अगर 2 विंडो लगानी है, 2 चार्ट लगाने हैं, तो यहाँ पे मेरे को 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसके बाद में अगर मैं 3 लगाना चाहूँ तो मुझे 3 के ऑप्शन यहीं पे मिल जाते हैं। मतलब सारी चीजें जो प्रीमियम चार्ट में हमको ट्रेडिंग व्यू देता है, यहाँ पे हम सारी चीजें फ्री में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सिंगल चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। रह गया सेटिंग का, जहां पे देखो यहाँ पे इंस्टेंट ऑर्डर का मैंने अभी समझा। जब अगर मान लीजिए आपने अगर इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट पे अगर टिक करके रखा हुआ नहीं है, तो आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, जब भी आप यहाँ पे, मैं ऑप्शन चेन का एक कोई भी स्ट्राइक प्राइस ओपन कर लेता हूं सबसे पहले।
मैंने ये स्ट्राइक प्राइस ओपन कर लिया है और यहाँ पे जब भी आप ऑप्शन पे प्लस पे क्लिक करोगे बाय या सेल के लिए, या मतलब यहाँ पे अगर आपने अगर कोई भी स्कैल्पिंग में अगर मैं विंडो ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी क्वांटिटी सिलेक्ट कर लिया, मैंने 2 लॉट सिलेक्ट कर लिए और जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया कि यहाँ पे अगर आपने अगर बाय किया और यहाँ पे आपको अगर स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस लगा के रखना है, तो यहाँ पे जब भी आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको क्या करेगा, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा जितनी क्वांटिटी आपने बाय करी है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने अगर इंस्टेंट प्लेसमेंट का ऑप्शन अगर टिक करके रखा है, ऑन करके रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी आप प्लस पे अगर क्लिक करोगे, आइकॉन पे क्लिक करोगे और सेल के लिए स्टॉप लॉस लगाने का प्रयास करोगे, तो ये जो विंडो हमारी ओपन होती है वो विंडो ओपन नहीं होगी, डायरेक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे लग जाएगा। फंक्शंस यहाँ पे मैंने धन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आपको अगर समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके थोड़ा आगे पीछे करके देख लेना, ताकि आपको सारी चीजें फिर से एक बार समझ में आ जाए और आप इसको अच्छे तरीके से यूज कर पाओ। तो ट्रेडर्स, आपको अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ट्रेडर्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाउ गुड बाय, जय हिंद।